आज सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे प्रेस के मीडिया हजरात आए हैं उन सबका, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी बात जनता जनार्दन तक पहुंचाते हैं। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पुंछ जिला के अंदर ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें हमारे साथ शामिल है चौधरी अब्दुल गनी साहब, जो स्टेट के हमारे एसटी मोर्चा के प्रधान है, हमारे सह प्रभारी राजेश राणा जी, साथ ही में हमारे वाइस प्रधान रविंदर बिट्टा जी, प्रभास जी, मास्टर सदीक कोहली जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी सुनील जी, हमारे जो स्टेट के स्पोक्स पर्सन एसटी मोर्चा के नगेश जी, राजीव टंडन जी, नरेश जी, और भी जो युवा मोर्चा के प्रधान, हमारे मंडल के प्रधान और सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। आज की जो हमारी ये जो प्रेस वार्ता है इसका जो खास विषय है, मैं सबसे पहले तो डीसी साहब से ये अपील करूंगा, जितना भी ये जो अब प्लान बनने जा रहा है जो बजट का इस साल का, इसके लिए जो इसको एक डायरेक्ट किया जाए कि जिस पंचायत के अंदर जो प्लान बने वो ग्राम सभा बनाए, जो ग्राम सभा प्लान बनाए वही प्लान इंप्लीमेंट हो। इसी के साथ मैं शहर की भी बात करूंगा कि कुछ दिनों पहले हमने शहर की भी एक बात की थी कि कुछ सोलर लाइटें जो म्युनिसिपैलिटी के पास आई हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 17 की 17 वार्डों में बराबर किया जाए। उसमें भी मैं डीसी साहब को जरूर आज यहां से अपील करूंगा कि आप उसमें भी एक कमेटी बना के डायरेक्ट करें जो हर वार्ड के अंदर जाके बराबर हर वार्ड को बांटे और जहां जहां भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं उनको भी बराबर एक तरीके से उनको बांटा जाए। और खास जो मैं म्युनिसिपल की बात करूंगा, जब भी कोई पैसा शहर के लिए आए उसके लिए भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें वहां के फॉर्मर काउंसलर और जो मोहल्ला की सभा बुला के जो उसका पैसा उस सभा में और काउंसलर जो फॉर्मर वहां का है उसको बिठा के वो एक प्लान फिक्स किया जाए, जो वहां से अमिट होके आए उसको इंप्लीमेंट किया जाए। इसके बाद में अपने जो और साथी हमारे यहां बात करेंगे, मैं सबसे पहले तो चौधरी अब्दुल गनी साहब को कहूंगा वो आगे इस प्रेस वार्ता को बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जिला के प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी जनाब सरदार कुलदीप सिंह जी, जिला की जितनी भी टीम यहाँ चाहे पेरेंट्स पार्टी की हों, हमारे मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मंडल प्रधान हैं, तमाम को मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। काफी दिनों से हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे एमएलए साहब बड़े चर्चा कर रहे हैं और उनको कई बातों का खुद भी नहीं इल्म कि ये कैसे होता है। सबसे पहले जब हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और रेलवे मिनिस्टर जो है उन्होंने जब ऐलान किया कि रेल प्रोजेक्ट जम्मू से रजौरी पुंछ तक जो है उसके सर्वे के लिए उन्होंने 26 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया जो है वागुजार किया, तो हमने उसके लिए एक भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय सिपाही होने के नाते पूरी हमारी टीम ने शुक्रिया किया हमारी सेंटर की लीडरशिप का। तो दूसरे ही दिन हमने देखा कि यहाँ के जो नुमाइंदा हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ी और उन्होंने कहा जी यहाँ कोई कहता है अनवेयर लाए, उसको आज तक यही नहीं पता लगा कि हिंदुस्तान के अंदर किस पार्टी की गवर्नमेंट है और उसी पार्टी का मैं एसटी मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट हूं। मैंने अपनी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया, वो इसलिए किया कि पिछले 70 साल में ये लोग हमेशा सेंटर के अंदर भी कांग्रेस जमात हो और उसकी कमीशन हमेशा कांग्रेस रही है, इन जमातों की हुकूमत रही, लेकिन रजौरी पुंछ और जितने भी हमारी रियासत के दूर दराज के बैकवर्ड एरिया हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए किसी ने नहीं सोचा और हमने इसलिए शुक्रिया अदा किया
कि ख्वाब 2024 के असेंबली इलेक्शन में हमारे खिता में रजौरी पुंछ ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर नहीं उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेंटर की लीडरशिप ने हमेशा प्रायोरिटी जो है वो रजौरी पुंछ को दी, जिसका वाजिया आपके सामने है हमारी मुगल रोड का, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया, जो नेशनल हाईवे यहां से लेकर बारामूला तक बनेगी और साथ में उसके टनल बनने जा रहा है, जो वाइट टनल की कास्ट है वो 5500 करोड़ रुपए है। तो इसके लिए हम सेंट्रल लीडरशिप का शुक्रिया नहीं अदा करेंगे तो किसका करेंगे। उसके अलावा हमारे 2 साल से यहाँ केवी स्कूल गुलपुर के अंदर जो है सेंक्शन किया, 13 केवी स्कूल सेंक्शन किए 2024 के इलेक्शन के बाद, लेकिन यहाँ हमारी जो हुकूमत है और जहाँ जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको आज तक ये पता नहीं लगा केवी स्कूल है क्या है, आज तक कोई एफर्ट्स नहीं की उसको वहां इंप्लीमेंट करने के लिए कि स्कूल यहाँ खोला जाए, उसके लिए जरा भी गुलपुर में रात कराई है, तो आज तक उस तरह ध्यान नहीं है उनका, और वो आज भी अपने उस कमीशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। यूं ही सेंटर से कोई प्लान ऐलान होता है तो वो उसको कैडेट लेने के लिए ये उमर अब्दुल्ला साहब ने, ये फलां साहब ने किया है, लेकिन मैं अपनी सेंटर की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फर्क दिलाना अंदाज में हमेशा यहाँ पूरी जम्मू कश्मीर यूटी को फंडिंग की, और जिसका वाज़ह सबूत है कि चीफ मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया, और जिसकी नाली है इनकी 34,000 करोड़ रुपया अनस्पेंड है पिछले साल का वो खर्च नहीं कर पाए ये लोग। ये तो इनका काम था, सेंटर में फंडिंग करनी थी। उसके साथ साथ जो ही यहाँ हुकूमत बनी 2023 में जो यहाँ से कौंसिल के थ्रू प्रोजेक्ट बन के गए, डीपीआर बन के गई, प्रोजेक्ट बन के गए, वो लोकेशन आइडेंटिफाई कौंसिल के उन इलाका जात में जो डीडीसी काउंसिलर थे उन्होंने किए, तो जिसमें हमारा पहुंच के मेरे 2 ब्लॉकों के एक ब्लॉक में 42 और एक में 27 डीपीआर जो है वो बन के यहाँ से गए। और आज हुकूमत है, डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी पे यकीन करते हैं। अगर प्रायोरिटी देने की उन पर प्रोजेक्ट में से बारी आई तो आज भी आप देखें 80 साल से हमारे साथ हमेशा कुछ को नजरअंदाज किया जाता रहा, सोतीली माँ का सलूक किया जाता रहा, और जिसमें ज्यादातर नशे कॉन्फ्रेंस के यहाँ रहना रहे हैं, हुकूमत नशे कॉन्फ्रेंस की रही है। आज भी आप उसकी वाज़ह मिसाल देखें कि पिछले साल यहाँ हमारी रियासत के अंदर 400 कुछ प्रोजेक्ट जो सेंक्शन होकर आए, और इस साल 330 प्रोजेक्ट है। पिछले ही दिनों में हमारे जो एग्रीकल्चर के मंत्री हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और मुल्क के वजीर आजम का, और यहाँ जो हमारी स्टेट के इंचार्ज है होम मिनिस्टर और हर चीज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी एफर्ट से वो आज भी पैसा उन्होंने जो है 3500 कुछ करोड़ जो है वो वापदार किया, 323 प्रोजेक्ट को अप्रूव किए, लेकिन जब बारी आई उन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देने की, तो आज भी आप देखें मंडी ब्लॉक कितना छोटा सा ब्लॉक है, उसके लिए 10 रोडे और पुंछ के लिए 2 रोडे और नगारी के लिए 2 रोडे, जबकि हमारी कंस्टिट्यूंसी का वोटिंग के लिहाज से भी, पॉपुलेशन के लिहाज से भी 50% हवेली है और 50% मंडी एरिया है, और मंडी में आज भी अगर ज्यादा काम किए जा रहे हैं तो यही इंसाफ पे मबनी है। यही एमएलए जो इतनी लंबी लंबी डीले लाता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों की, तो अगर कोई आज वो उन स्कीमों की डीले मारता है, लेकिन जब इंसाफ की बात आई आज भी मंडी को प्रायोरिटी क्यों दी गई। क्या पुंछ के बावजूद वोटर जिन्होंने उनको वोट दिया था आज अपने गिरफ्तार में मुंह डाल के देखें क्या आपके साथ क्या इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उसके अलावा पिछले दिनों हमारी एक रोड थी, खासकर मेरे गांव की रोड सर जमुआ रोड, जिससे 80 का पैसा हम लाए 2024 में, जिसका मेरे पास ये ऑर्डर है, मैं आप मीडिया को ये ऑर्डर भी दूंगा। इसमें वाज़ह है 4/8/2024 को चेक बीएसएनएल वालों ने दिया चीफ इंजीनियर आरएनबी को, और उन्होंने डिपार्टमेंट को कहा टेंडर लगाओ। आप तो 4
आज 2024 में अभी हमारा इलेक्शन भी नहीं हुआ था, और वो इतनी लंबी लंबी डीजे मारता है, ये कैसा मेला है। पिछले साल इसने मुख नहीं डाले थी, वहां मैं यहाँ था नहीं, बाहर था, कुछ रेस्तों के दौरे पे, यहाँ मुख नहीं डाले थी, मुझसे रिबन कटवाया जाए। मैं उसको कहता हूँ अगर हिम्मत है रिबन काट, मैं आपको दावत देता हूँ, आपका स्वागत भरपूर करेंगे, लेकिन 1-2 करोड़ रुपया साथ लेके आना, जो वहां दे के रिबन काटा है, मुझे खुशी होगी। अगर वो नहीं तो आप अभी 2 साल से हमारे उन कामों का रिबन काट रहे हैं, खासकर मेरे 2 ब्लॉक के अंदर जो काम हमने कौशल में किए। अगर आप अपने गरीबान लोगों के डाल के देख ले कि अगर आप फेलियर हैं, 2020 में आपकी वादा अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला दर्जा दे, वो अच्छी लेडी थी, उसका पूरा प्लान मैंने हवेली बनाता था, और अगर मंडी के अंदर उनकी नाली है, कोई एक रोड तक नहीं नबार्ड की संगठन करा सके, कोई एक काम नहीं कर सके, और आज उसको वो चश्मा लगाया है, जब मंडी को देखता है तो वो बात करता है पूरी हवेली कंस्टिट्यूएंसी की। अगर कोई और अपने आप को नाम सुनता हो डीडीसी, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो हमने किया है वो सामने है, लोगों के सामने है। हमने जेजेएम की, एनआरडीडब्ल्यूपी की और नबार्ड की 32 स्कीमें पीएचई की यहाँ सेंक्शन करवाई, और जिनका काम चला, जब ये हुकूमत बनी तो इन्होंने कहा यहाँ दफा हो गया है, और पिछले 2 साल से वो काम बंद करवाए हुए। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई दफा नहीं होता। अगर कहीं काम गलत हुआ है, सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, डिपार्टमेंट मौजूद है, ठेकेदार मौजूद है, उससे वो रेक्टिफाई करा सकते थे, काम करवा के आज वो स्कीमें कंप्लीट हो जाती, हमारा जो अनकवर्ड एरिया था वो भी आज कवर हो जाता। आज पूरे मुल्क के अंदर जेजेएम का फेज 2 शुरू हो चुका है, और हमारी बदकिस्मती है, नाल एमएलए हमने चुन के भेजे, तो आज हमारी स्कीमें बंद हुई है 2 साल से। पिछले दिनों टीम आई, उस टीम को उन्होंने वहां ले गए जहां इनके 4 चापलूस इकट्ठे हुए थे, जो नारा मारते थे देश का जिंदाबाद है। कोई एक मुझे स्पॉट बता दें जहां वो उस टाइप वन पे गए हैं, कोई एक स्पॉट बता दें जहां उन्होंने टेंकू का मायना, क्वार्टू का मायना किया है। अगर नहीं किया तो वो क्या इंक्वायरी हुई है, हम तो उसको सरियन रिजेक्ट करते हैं उस इंक्वायरी को, वो कोई इंक्वायरी नहीं थी। और हम आज भी हमारी इस उमर अब्दुल्ला से ये अपील करते हैं कि इन स्कीमों को बंद मत करो। जो 12,000 करोड़ का मरकज ने दिया है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज मरकज दिल खोल के पैसा जम्मू कश्मीर को दे रहा है। हमने वो और भी देखा है, जब उमर अब्दुल्ला साहब के वाले मोहतरम यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बार ऐलान किया था आलू खा के गुजारा करो। आज आलू खाने वाली नौबत नहीं है। आज मुल्क के प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर 2028 तक हर घर में हमारे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है। आज घर घर मकान बनाने के लिए पैसे दिए, और एक घर में 10-10 लाख के करीब पैसा गया है। जहां 6 बेटे हैं, बाप दिया है, उन 6 के 6 करोड़ बाप को भी मकान बनाने के लिए पैसा दिया है। अगर कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कमी है पिछले 2 साल के अंदर, आप किसी भी गांव के अंदर जाए, आप मीडिया वाला चौथा सुतून है डेमोक्रेसी का, और मैं मुबारक देता हूँ आप लोगों के, क्योंकि आपने हमेशा जायज मसाइल आवाम के को उठाया है, वहां तक पहुंचाया है कि जहां उनके मसाइल हल हो सके। आज मुझे ये भी सुनने में आया, कल एक मीडिया वाला जो इंजीनियर है खुद पेशे से, उसको कहा गया कि ये अनपढ़ है। अरे अपनी डिग्रियों में पहले देख लो, पहले अपनी डिग्रियों पर नजरसानी करो, उसके बाद किसी पे इल्जाम लगाना। ये तो वो पढ़ा लिखा करता है जिनको नौकरियां नहीं मिली। इन लोगों ने डिग्रियां, एमए की डिग्रियां, अब ग्रेजुएशन की है, इन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्रियां लेकर यहाँ इस पेशे में इसलिए जुड़े हैं कि नौकरियां नहीं मिली, ये बेरोजगार लोग थे। इन्होंने समझा समाज काम, खिदमत का काम करते हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। आज आप देखें नबार्ड की रोडें, मेरे 2 ब्लॉक में पिछले साल हमने 10 रोडें हमारी जो है पिछले 2-3 साल से काम शुरू है, लेकिन 2 साल से इतनी सुधरनी का शिकार हुई है। आज तक एमएलए ने एक रोड पे जो दौरा नहीं किया।
क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती जो ऑन गोइंग स्कीम है उनको कंप्लीट किया जाए। हमारी बीएडीपी की रोडें जो उसी तरह पड़ी है, हमारी स्टेट सेक्टर की रोडें पड़ी हुई है। मेरे ब्लॉकों के अंदर अगर एमएलए को कहीं चाहता है तो मेरे साथ डिबेट कर ले, तुमने कितने काम किए, हमने कितने काम किए। अगर आप फेलियर है आज जीडीसी तो वो मंडी में फेलियर है। जहां प्लांट तो खुद बनाता था वो तेरी वालदा मोहतरमा जो है वहां की डीडीसी थी, और आप उस ब्लॉक को देख के कहते हैं कि यहाँ काम नहीं हुए। आपने काम की बिना पे वोट नहीं लिया, आपने लोगों में रहते हुए वोट नहीं लिया। हमने वो वक्त भी देखा है जब मंडी थाना के अंदर आपके लिए गुमशुदगी के लोग रिपोर्ट लिखवाया करते थे, तो आप इस इलाके में पिछले 10 साल से नहीं थे। ये तो एक पोलराइजेशन की आपने इतनी मस्जिदें जितनी हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें नहीं है उनको शहीद करवा दिया सोशल मीडिया में। आपने हिंदू मुस्लिम करके वोट लिया, तो आज आप बड़े सेकुलरिज्म के दावा करते हो। आज भी आपके गवर्नमेंट से एजा है कि आप फतवा प्रस्ताव लियो। आपने मंडी में 10 रोडें क्यों दी, क्यों नहीं एनएसएसबी में दी, क्यों नहीं पुछ में दी, क्यों नहीं लोन ब्लॉक में आपने दी, क्यों नहीं सदरा ब्लॉक में बराबर की दी। आप एक तरह से आपका थीमेटिक इतना कमजोर है, आप मीडिया में इल्जाम लगाते हो कि आप अनपढ़ लोग हो। आप मुझे बताओ 25 रोडें पिछले साल सेंक्शन हुई, 20 रोडें इस साल हुई, 20 और 25 कितने होते, 45 होते, तो हमारे साथ कहते 55 होते। इससे साफ उसकी डिग्रियां आ है, झलक रही है वो क्वालिफिकेशन जो उसके अंदर है। मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, एक बार दोबारा पढ़े पढ़ ले, दोबारा जमा तो सीख ले किसी उस्ताद से। अगर आपको 20 और 25 में जमा करके 55 कर दे तो फिर तो डेवलपमेंट हो गई हमारी पुलिस वालों की। हमारी जितनी स्कीमें पीछे पीएचई की स्कीमें हो जो पिछले 4 साल में स्कीमें सेंक्शन हुई, और हम शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के 250 करोड़ की स्कीमें सिर्फ मेरे 1-2 ब्लॉकों के अंदर पीएचई की सेंक्शन की गई। हमारे 2 ब्लॉकों के अंदर 2 से 250 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट सेंक्शन किए गए। आज तक एक रोड नहीं मुकम्मल हो पाई 2 साल के अंदर। क्यों नहीं आई? वो नयाली किसकी है? वो एमएलए जवाब दे हमें क्या आपने क्या किया? हमारी आरडीएसएस की स्कीम जो बिजली की स्कीम थी, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, हमने उसको पूछने जो उसको सेंक्शन करवाया और 150 करोड़ रुपया उसके लिए आया। आज तक पिछले 2 साल की आप प्रोग्रेस मांगे आप मीडिया वाले भी कि क्या प्रोग्रेस है उसकी, वो स्कीम आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। क्यों कंप्लीट नहीं हो रही? पुराने जमाने की एक कहावत है, जो हमारे खड्डे थे वो पकड़ाते थे कहीं आर्मी में किसी को या थाने में, फिर जाके खुद चढ़ाते थे तो क्रेडिट लेते थे। हमारी स्कीमों को बंद करके फिर चला के क्रेडिट लोगे। अब आप बेहतर जानती है काम की बिना पे हमें रिजेक्ट नहीं किया गया, आपका वोट काम की बिना पे नहीं दिया। ये एक देव की पैदावार हो आप, और आप काम करो। आज आप देख रहे हैं मीडिया वाले, आप खुद इलाका जात में जा रहे, हमारी सड़कों की हालत आपने देखी है। कोई एक ऐसी रोड नहीं किसी गांव की कि जहां आज लोग खुद अपनी मदद के तहत आप खड्डे डाल रहे हैं रोडों के, वहां गाड़ियां चलना मुश्किल हो गई हैं। स्कूल आने वाले बच्चों की गाड़ियां जो है वो खतरे से खाली नहीं है, कहीं भी उसे एक्सीडेंट हो सकता है। मैं तो मुबारक देता हूं ड्राइवरों को कि वो पता नहीं किस तरह लोगों को शहर तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारी हवेली कंस्टिट्यूंसी के अंदर लोग से लेकर सावियां गड्डियां से लेकर अपने घर की भी तरफ नजर लगा ले कि अपने घर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। पिछले साल 1 रोड पर लुक डाली, रात को लुक डाली, सुबह लफाफुओं में जाके इसी के रिश्तेदार लेके मीडिया में घूम रहे थे। हमने सुना 2 करोड़ रुपया मंडी रोड के लिए खर्च किया, वो 2 करोड़ रुपया है कहां? मैं सवाल पूछता हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट को, अभी हमारे राज्यसभा में गए, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं मुझ की तरफ से। हमारी एक हिस्टोरिकल रोड की बात उन्होंने जब पार्लियामेंट के अंदर की तो उसके लिए 980 लाख रुपया जो सेंक्शन हो गया है, 9 करोड़ 80 लाख। उसका टेंडर लगा, मुझे आज भी कच्चा है, कोई पैसा सही यूटिलाइज नहीं होगा। और उस रोड पे आपने भी ध्यान रखनी है मीडिया वालों ने, जहां कमीशन पर बात की जाती है या सौदे किए जाते हैं, सीडी फंड, हम शुक्रगुजार है प्राइम मिनिस्टर के कि सीडी फंड को टेंडरों में उन्होंने रखा, नहीं तो 20 से 25% का सीडी फंड बिका करता था यहाँ, और यही लोग बेचने वाले थे।
आज उनको वो सीढ़ी फंड का पैसा नहीं मिल रहा है, आज वो ठेकेदारों की जेब काटने के लिए लगे। इसलिए इनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं सब स्टैंडर्ड काम है उसमें जाना था। और आज ये पीएचई की स्कीमें कंप्लीट होती, हमारी बदकिस्मती है ऑपरेशन सुनूर में माइग्रेशन नहीं हुई, मिलिटेंसी में माइग्रेशन नहीं हुई, या जमीन में माइग्रेशन नहीं हुई। आज टॉप टू बॉटम माइग्रेशन हो रही है और वो पानी की खातिर माइग्रेशन हो रही है। यही इनका डेवलपमेंट का जो ढंढोरा पीटते यही डेवलपमेंट है। आज आप हमारी कंस्टिट्यूंसी की किसी टॉप पर भी जाएं, द्रोह के किनारे लोग पहुंच चुके, और आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत की वजह से वो लोग इलाका खाली हो जाएगा पानी न मिलने की वजह से। यही 2 साल के अंदर इन लोगों की कारकर्दगी है, इस पे हम इनसे बात करते हैं। इस चीज का बेहतर गवाह है, पिछले 5 साल कौंसिल रही है, एक भी मुझे ऐसी वीडियो बता दो जहां लोग प्रोटेस्ट करके सड़कों पे आए हों कि हमारी सड़क में खड्डे पड़े हैं। हमने लोगों को मेंटेन किया, अगर कहीं मेंटेन नहीं हुई तो वो लोरन में मंडी में जाके वो देखे, मंडी जो उसके पास था मंडी, उस मंडी की क्या खस्ता हालत है। 5 साल तो वो भी इस पर पावर शेयरिंग में साथ था, आज वो कैसे कहता है कौंसिल फेयर है, और कौंसिल फेयर है सबसे ज्यादा तो उसकी वालदा मोहतरमा जो आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, एक अच्छी लेडी थी। अगर फेल है तो फेलियर तो मिले है, उसका प्लान तो ये बनाता था, तो वहां क्यों नहीं काम किए, इसको आज नजर ही नहीं आता कुछ काम। आप गांव गांव में जाए देखें स्कीमें कब से स्टार्ट हुई हैं, क्या वो कौंसिल के टाइम स्टार्ट हुई है। आप सुलभरी में चले जाएं, आप जलास में चले जाएं, जलास एक हायर सेकेंडरी स्कूल 8 करोड़ से ऊपर का हमने सेंक्शन करके दिया, आज कॉलेज की बिल्डिंग इसके बराबर की नहीं है। इसी तरह वो स्कूल बिल्डिंगें जो इनके दौरे इक़्तिदार में किसी का पंख निकला था, कोई नेशनल लेवल पे थी, वहां ही पड़ी गिर गई थी। हमने उस स्कूल बिल्डिंग को मैंने अपने 2 ब्लॉक में कंप्लीट किया है। अगर इसको देखना चाहता है तो आए मेरे साथ डिबेट करे, मैं एक स्कूल बताऊंगा जहां देख रहे जाके, आज कोई स्कूल अधूरी बिल्डिंग वहां नहीं पड़ी हुई है, हमने उसको कंप्लीट किया। हमारे डिस्पेंसरी की हालत खस्ता थी, हमारे सब सेंटरों की हालत खस्ता थी, हमने एक कोशिश की कि वहां काम किया जाए और उनकी रेनोवेशन की जाए, तो हमने रेनोवेट कराया उनको और वो वहां इस्तेमाल के काबिल बनाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने समझा के स्कूल लाए यहाँ, और इंसाफ पे मबनी हाई स्कूल को बिल्डिंग दी 1 करोड़ की। आज बताए ना मुझे 2 साल में क्या दिया इन्होंने, 2 साल के अंदर हमारे स्कूल अपग्रेड नहीं हुए, जो हमारे हैंगिंग स्कूल थे उनमें क्लासें नहीं लगी। हमारा खलेदा हायर सेकेंडरी स्कूल है, जब 10,000 की पॉपुलेशन है पीछे, तो पिछले कई साल से वो लोग रह रहे थे, वहां हायर सेकेंडरी स्कूल को नहीं मिला। हुकूमत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है। हमारे और बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे मुन्नार स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लास लगनी थी, एरिया पीछे देखें, दरादुलिया हाई स्कूल है, वहां क्लास लगनी थी, जहां कम से कम 300-400 बच्चा है। डांडी चेचिया हाई स्कूल है, वहां क्लास लगनी थी, क्यों नहीं लगी आज तक क्लासें। ये सिर्फ 10 आदमी आपने इकट्ठे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी, सबसे बड़ा झूठ आप इसी को आप पढ़ लें, इससे आपको पता लगेगा जो कह रहा था कि ये एक वो बार बार कहता है कि आपने एक बल्ला नहीं बना सके। अरे एमएलए साहब, तू मुझे क्या बताएगा, उंगली पकड़ के मैंने आपको सियासत सिखाई है। मुझे वो वक्त भी याद है जब फारूक अब्दुल्ला आपको टिकट देने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त मैं ही था जिसने टिकट छीन के ली। आप एक इलेक्शन हारे, दूसरा आपको जिताया, तीसरा भी आपको हरा दिया, चौथे में आपने आपके मुकद्दर अच्छे थे कि आपने हिंदू मुस्लिम किया, मस्जिद गिराई, ये किया वो किया, उसके साथ आपने इलेक्शन जीत के हासिल की। आपको वो दौर भूल गया जब मंडी आपका एरिया है, मंडी में आपके खिलाफ लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट सोशल मीडिया में निकालते थे, तो क्या वो वक्त भूल चुका है। 10 साल अपने कारोबार किए, बिजनेस किए, 10 साल के बाद नमूदार हुआ। आज काम करने चाहिए थे, आज सड़कें की हालत अच्छी बनानी है, पीछे अगर गलत भी आगे अच्छी बनानी थी। आज हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। मैं डीसी साहब के पास गया पिछले दिन एक डेपुटेशन लेके, सीओ से बात की उन्होंने, एक सीओ है रजौरी और पुंछ के लिए,
अब तो वो क्या इंसाफ करेगा, जो मुझे बैठेगा या कुछ बैठेगा। एक एक अफसर को 4-4 डिपार्टमेंट के चार्ज दिए। आज ये लोग बता चुकी है कि हमारे जो पीए ने उनको क्लार्कों के चार्ज दिए, वो क्लार्कों को ऑफिसरान के चार्ज देने जा रही है गवर्नमेंट। आज वो बेरोजगारी का जो नया जो लगा था 1 लाख नौकरियां, वो कहाँ है? वो 12 गैस सिलेंडर कहाँ है? वो 200 यूनिट बिजली कहाँ है? वो 5,000 रुपए पेंशन जो आपने घर की बड़ी लेडी को देने का वादा किया था, वो कहाँ है? वो 10 किलो राशन कहाँ है? वो डेली वेजेस जो 2 साल से सड़कों पे अपने बाल बच्चे को लेकर तड़प रहे हैं, उनके साथ क्या इंसाफ हुआ? जो पहली मीटिंग में टर्मिनेट करने जा रहे थे, वो स्मार्ट मीटर जिनको आप पहली हुकूमत संभालते ही उठा के तभी में डालना चाहते थे और जेल में, उसके बाद तो आपने उनकी वकालत की कि इसके बिना चारा नहीं है, लगने चाहिए। आपने वकालत की कि रोजगार गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं है, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है। अरे प्राइवेट सेक्टर के लिए तो हमारे मुल्क के वजीर आजम ने लाखों करोड़ों रुपए के लोन दे रहे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को, आपको इम्प्लीमेंट करना है। आज भी वो बच्चे दर बदर के चक्कर काट रहे, कोई फेंक का चक्कर काट रहा है, कोई कहीं डूब रहा है। ये तो आपके कंट्रोल में है, आपने क्यों नहीं उन लोगों को बजट की बात आप कर रहे हैं, बजट को लेकर लेकिन एक बात जो है सबसे बड़ी उसके लोग जांच करवानी है बात है। आपकी मैं सारे मुद्दों पे आऊंगा, आप फिक्र मत करें। मैं आ रहा हूँ, मैं सारी इनको याद भी करवाना है जो इनके फेलियर है, जो वादे करके इन्होंने हुकूमत संभाली, वो भी याद करवाना है इनको। हम ओपोजिशन में हमारा फर्ज बनता है, बाकी हमारे